साइनसॉइडल करंट। साइनसॉइडल करंट भी हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी करंट की ही एक टाइप है। हमारे पास 3 तरह की करंट्स थी ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी: लो फ्रीक्वेंसी करंट्स, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स। लो फ्रीक्वेंसी करंट्स की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 0 से 100 हर्ट्ज तक थी, और जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट की फ्रीक्वेंसी थी वो 0 से 10,000 हर्ट्ज तक थी, और जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स थी उनकी फ्रीक्वेंसी 10,000 अबव थी। अब साइनसॉइडल करंट के बारे में बात शुरू करते हैं कि जो साइनसॉइडल करंट है ये हमारे पास एक इवनली ऑल्टरनेटिंग साइन वेव लो फ्रीक्वेंसी करंट है। अब इवनली ऑल्टरनेटिंग का मतलब ये है कि हमारे पास दो तरह की करंट्स की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन। आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि ऑल्टरनेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ्स, कि क्रस्ट आ रही है पहले, फिर ट्रफ आ रही है, फिर क्रस्ट आ रही है, फिर ट्रफ आ रही है। इस तरह से ये वेव जो है वो इवनली ऑल्टरनेटिंग है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज तक होती है, और ये मीन्स से जो वोल्टेज है उसको 60 से 80 वोल्ट तक अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो ये करंट प्रोड्यूस की जा सकती है। और इसके लिए हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। फिजिक्स में हमने ये सारी चीज़ें देखेंगे। हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, पीछे पावर सप्लाई से हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। पेशेंट्स फील टिंगलिंग सेंसेशन, कि जो पेशेंट है उस पर साइनसॉइडल करंट का इफेक्ट एज अ टिंगलिंग सेंसेशन आएगा, यानी जैसे गुदगुदी महसूस होती है। अब हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक एम्पलीट्यूड, एक टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट। ये हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ये पीक इंटेंसिटी, इसको पीक इंटेंसिटी भी इस पीक को हम पीक इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है ये है हमारे पास एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट, और ये हमारे पास एम्पलीट्यूड की है मिनिमम वैल्यू। और टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड वो एक इंटरवल है जिसके अंदर एक वेव अपनी पूरी कंप्लीट साइकिल पूरी करती है। अब हमारे पास ये एक क्रस्ट है और ये एक ट्रफ है, तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके एक कंप्लीट साइकिल बना रही है, ठीक है। और ये जो पीरियड है ये वो टाइम इंटरवल है कि जिसके अंदर एक साइकिल जो है कितना रिक्वायर्ड टाइम ले रही है पूरा होने में। हमारे पास यहाँ पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और अगर हम y एक्सिस को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड है और x एक्सिस पे हमारे पास टाइम पीरियड है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइन वेव में ये है कि पीरियड हमने डिस्कस कर लिया, एम्पलीट्यूड हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो टाइम पीरियड है साइन वेव का वो किसी भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के ऊपर में ये किया जा सकता है। जैसे टाइम पीरियड आप यहाँ से यहाँ तक भी में ये कर सकते हैं, ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं एक वेव फॉर्म के, और यहाँ से ये, तो टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है कि एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। नेक्स्ट चीज हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारे पास पीक एम्पलीट्यूड भी होता है और पीक टू पीक एम्पलीट्यूड भी होता है। पीक एम्पलीट्यूड का मतलब है कि आपने इसके ऊपर जैसे यहाँ से आपने एम्पलीट्यूड मेजर किया तो ये पीक एम्पलीट्यूड है एक पीक का, और यहाँ पे हमारे पास ये पीक टू पीक एम्पलीट्यूड है कि आपने यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड मेजर कर लिया, ये एक पीक से दूसरी पीक तक। The amplitude of a sine wave is only measured from the center to the maximum point. तो जो सेंटर से मैक्सिमम पॉइंट है आपने वहां तक जो एम्पलीट्यूड है वो मेजर होता है। अब जनरेशन ऑफ साइन वेव में ये हमारे पास ये आता है कि जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से जो हमारे पास साइनसॉइडल करंट है वो इस तरह से प्रोड्यूस होती है। और अब ये कंडक्टर क्यों किस तरह रोटेट कर रहा होता है, तो हमारे पास जो साइनसॉइडल वोल्टेजेस हैं वो एसी जनरेटर्स या इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स में आ रहे होते हैं। अब जब एक कंडक्टर रोटेट करता है तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो रेज हैं वो ट्रैवल कर रही हैं, और फिर इसके ट्रैवल करने की वजह से इसके अंदर जो कंडक्टर का मोशन है वो प्रोड्यूस हो रहा है और हमारे पास ये वेव्स बन रही हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास फिजियोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ साइनसॉइडल करंट। टेक्निक मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि द कांस्टेंट कह लेंगे साइमल्टेनियसली
मसल का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, यानी मसल का एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना, कि जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो गया फिर मसल की रिलैक्सेशन हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया मसल ने फिर रिलैक्स किया, तो ये हमारे पास टेक्निक मसल कॉन्ट्रैक्शन या रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब जब हमारे पास रिदमिक या टेक्निक मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इसके नतीजे में हमारे पास जो लोकल सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है, यानी वहाँ पे उस रिक्वायर्ड या उस स्पेसिफिक पार्ट को हर तरह से ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाएगा, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी, प्रॉपर वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी सेल्स वगैरह है वो माइग्रेट कर जाएंगे और वहाँ पे अगर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह है या कोई एडीमा वगैरह है उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और इस टेक्निक मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सब सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है। जब परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है तो इसका मतलब है कि now there will be a more exchange for the materials inside and outside the cell, कि ज़्यादा मटेरियल सेल के अंदर और बाहर जा सकेगा, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा ब्लड सप्लाई, आई मीन ज़्यादा सेल्स अंदर आ सकेंगे और ज़्यादा हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो इरिटेंट्स हैं, जो एक्यूमुलेटेड मटेरियल्स हैं जिनकी अकोमोडेशन हुई हुई है वो बाहर जा सकेंगे। और पेन रिलीफ जो मैकेनिज्म है ये काम करते हैं सेंसरी स्टिमुलेशन बाय सेम मैकेनिज्म ऑफ टेंस। जो टेंस का मैकेनिज्म है वो हमारे पास पेन गेट को बंद कर देता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टेंस मैकेनिज्म, तो टेंस मैकेनिज्म वर्क on the same principle of the pain gate as the pain gate works। और पेन गेट का क्या काम होता है कि वो पेन की सेंसेशंस को ब्लॉक कर देता है, यानी पेन गेट को बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमें पेन फील नहीं होती। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बर्न्स के हमारे पास ओवरडोज हो सकती है और बेयर मेटल इलेक्ट्रोड ऑन द स्किन अगर आ जाए, आपने रख दिया है तो उसकी वजह से भी हो सकती है डेंजर। शॉक में हमारे पास सडन इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है करंट इंटेंसिटी के अंदर। टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन वही है जिस तरह बाकी लो फ्रीक्वेंसी करंट्स में ये करते हैं। और मार्क सेंसरी स्टिमुलेशन आती है ऑन द करंट इज ऑफन अप्लाइड ऑन द लार्ज एरियाज एंड रियली यूज्ड फॉर मसल स्टिमुलेशन, यानी हम इसको रियली यूज करते हैं मसल स्टिमुलेशन, लोकल मसल स्टिमुलेशन के लिए, और ज्यादातर हम इसे किस लिए यूज करते हैं, मार्क्ड सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए। So it is applied through large pads. For pain, it can be used in continuous modes and intensities close to the limit of tolerance। अब limit of tolerance कौन सी है, यानी वो लिमिट कि जिस करंट की इंटेंसिटी को पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है। अब जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस है वो हर पेशेंट के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, डिजीज के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, हेल्थ ऑफ द पेशेंट के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। तो आपने करंट को इंक्रीज करते जाना अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन का मतलब यह है कि हमारा मसल्स का वो मैकेनिज्म के जिसके तहत वो एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी के आदी हो जाते हैं और फिर वो उससे ज़्यादा, जब वो उस मसल उस करंट का आदी हो जाता है तो फिर वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं रहती। तो इसलिए हम करंट की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करते जाते हैं ताकि मसल जो है अकोमोडेट ना करे और हमें मैक्सिमम ट्रीटमेंट बेनिफिट्स मिल सके। एप्लीकेशन विल बी डन फॉर 5 मिनट्स एंड रिपीटेड, ठीक है। और फॉर रिडक्शन ऑफ एडीमा एंड टू इंक्रीज द लिम्फ सर्कुलेशन साइनसॉइडल करंट इज सजेस्टेड। साइनसॉइडल करंट हम क्यों यूज करते हैं, एडीमा की रिडक्शन के लिए स्पेसिफिकली, और लिम्फ सर्कुलेशन यानी लोकल सर्कुलेशन ऑफ अ मसल इंप्रूव करने के लिए हम साइनसॉइडल करंट यूज करते हैं, क्योंकि जो इसका रेगुलर रिदमिक मसल पंपिंग एक्शन है। रिदमिक मसल पंपिंग एक्शन के करंट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से हमारे पास सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और मसल का पंपिंग एक्शन अल्टीमेटली इंप्रूव होता है। अच्छा, इसका प्रोसीजर ये है कि पेशेंट को आप कंफर्टेबल पोजीशन में रखें, एक्सप्लेन करें पेशेंट को द पर्पस ऑफ द ट्रीटमेंट, और हमारे पास सेलेक्ट करें मशीन पे सेटिंग को with a pulse duration of 10 millisecond and a frequency of 50 Hz। फिर कनेक्ट करें लीड्स को मेटल इलेक्ट्रोड के साथ और मशीन के साथ कनेक्ट करें और पैड्स को मॉइस्ट करें इवनली। पैड्स को मॉइस्ट करने इसलिए ज़रूरत है कि हमारे पास एक मीडियम बन जाए। और फिर पेशेंट को एक्सप्लेन करें कि टिंगलिंग सेंसेशन कहते किसे हैं। टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब होता है गुदगुदी फील होना। और आपने स्टार्टिंग में जब करंट अप्लाई करनी है तो आपने इंटेंसिटी तब तक इंक्रीज करनी है जब तक पेशेंट को कोई टिंगलिंग सेंसेशन महसूस ना हो अंडर द इलेक्ट्रोड, और रिस्पांस जो है वो स्लोली डिक्रीज कर देगा आफ्टर 20 to 30 सेकेंड्स, क्योंकि जो पेशेंट है उस करंट का आदी हो जाएगा, उसके जो मसल्स हैं, और फिर आपने इंटेंसिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है।
क्योंकि हमारे मसल्स एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी पे करंट अप्लाई होने की वजह से अकोमोडेट ना कर जाएं, इसलिए हम जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करते हैं। और ये जो रिस्पॉन्स है, टिंगलिंग रिस्पॉन्स या टिंगलिंग सेंसेशन, ये यूजुअली 20 to 30 सेकेंड्स के बाद डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से हम इंटेंसिटी इम्प्रूव करते हैं। और आपने ऐसे कंटिन्यू करना है। आफ्टर 4 मिनट्स आपने ये देखना है कि जो टिंगलिंग सेंसेशन है वो एडवोकेट है और यहाँ इमीडिएट मार्क नर्वनेस है वहाँ पे। अब नमनेस आपने कैसे चेक करनी है कि जब आपने जिस एरिया को ट्रीट किया है, जिस एरिया पे आपने इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, 5 मिनट के बाद आपने देखना है उस एरिया को टच करके कि वहाँ पे नमनेस है, यानी जो पेन तो नहीं है उस पेशेंट को उस एरिया में। और अब पेशेंट को जब आप हाथ लगाएंगे उस एरिया को, तो पेशेंट को ना तो टच की सेंसेशन फील होगी ना तो प्रेशर की सेंसेशन फील होगी, क्योंकि जो पेन है उस सारे ट्रीटेड एरिया में वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको वहाँ पे नमनेस फील नहीं होती या पार्शियल नमनेस है, तो आपने ये प्रोसीजर दोबारा से 4 मिनट के लिए रिपीट करना है। और अगर अरिथमा और अच्छा, अब जो अरिथमा और जो नमनेस है वो परसिस्ट करेगी 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद नमनेस भी खत्म हो जाएगी, अरिथमा भी। अरिथमा इज द रेडनेस जो अक्सर अपीयर हो जाता है जब हम करंट अप्लाई करते हैं। So that was all about sinusoidal current. I hope all of you understand it.